बात करते हैं कोलकाता में हुए निर्भया कांड की। एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई। सीबीआई फास्ट ट्रैक जांच हो। आपके साथ कुकर्म हुआ, आपके साथ मर्डर हुआ आपके अपने घर में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्टिस चाहते हैं और हमारा सेफ्टी, हम लोगों को एक सिक्योर सेफ्टी चाहिए। कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। इमेजिन करो तुम अपनी नाइट ड्यूटी पर हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो और सोचते हो कहीं जाकर के रेस्ट करने का, और उसके बाद तुम उठते ही नहीं हो। इससे भी कई ज्यादा घिनौना क्राइम हुआ है एक सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट के साथ फ्रॉम आजिकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता ऑन द नाइट ऑफ 9 अगस्त। इस देश में डॉक्टर बनना सिर्फ एक स्टेथोस्कोप डालने या फिर व्हाइट कोट पहनने से एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ तुम्हारे खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड सोसाइटी का तो क्या ही कहना। स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ दिन, महीने या हफ्ते नहीं बल्कि कई साल लगा देते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, और उसमें भी कई बार हमको स्कैम देखने मिल रहा है आजकल। 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स करने के बाद जिसमें 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद वापस से एक पीजी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसके थ्रू एक गवर्नमेंट कॉलेज में तुमको जाकर के पीजी की सीट मिलती है, वो भी लेकिन सिर्फ थाउजेंड्स में अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए वो कई लैक्स में है। पीजी में सिलेक्ट होने के बाद वापस से तुम्हारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जहां तुम अपनी जवानी के कई साल हॉस्पिटल में पेशेंट्स की केयर करने में, अपनी ड्यूटी करने में बिता देते हो, एंड उसके बाद रिटर्न में तुमको सिर्फ और सिर्फ 70,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। जहां पे कोई भी एक इंजीनियर जो पास आउट हुआ है 25 to 28 की एज में किसी भी डिसेंट कॉलेज से, वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा रहा होता है पर मंथ का। पीजी स्टूडेंट्स को रेसिडेंट डॉक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के 2 से 3 साल लगातार हॉस्पिटल में ही बिताते हैं। उनका उठना बैठना खाना सोना सब वहीं पे हो रहा होता है। उनकी लाइफ पूरी एक हॉस्पिटल में रिवॉल्व करती है, उनके पेशेंट्स के अराउंड, उनके सीनियर्स के अराउंड, उनके डॉक्टर्स जो वहाँ पे भी HODs होते हैं, उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके अराउंड। 9 अगस्त की जो रात को हुआ वो किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक डेडिकेटेड डॉक्टर जो अपनी 36 आवर्स की ड्यूटी से एग्जॉस्ट होने के बाद कहीं रेस्ट करने गई थी, कहीं और नहीं बल्कि अपने ही कॉलेज के कैंपस में एक सेमिनार रूम में गई थी रेस्ट करने के लिए, उनके साथ रेप होता है एंड उनका मर्डर कर दिया जाता है। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज दैट वहाँ के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड पुलिस इस बात को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये बोलकर कि ये सुसाइड का केस है ड्यू टू साइकोसिस। लाइक तुम खुद सोच के देखो, जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है वहां पे उनके साथ इतना घिनौना क्राइम होता है एंड उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, उनको पागल बोलकर। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने के बाद वहां के प्रिंसिपल रिजाइन कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है उनको कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया है। इस केस के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो दबाने की कोशिश करी जा रही है। इवन जो उनके पेरेंट्स थे उनको 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको देखने नहीं दिया जा रहा था उनकी बेटी कहाँ पर है, कैसी है, किस हालत में है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। पेल्विक गर्डल टूटा हुआ है, आंखों में उनके कांच गला हुआ है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सब लिखा हुआ है। जिस जगह पे क्राइम हुआ है उस जगह पे रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया गया है। प्रॉपर एविडेंस टैंपरिंग करने की कोशिश करी जा रही है। कोलकाता फिलहाल एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, जहां पे डॉक्टर्स को मारने की कोशिश करी जा रही है। इस पूरे प्रोटेस्ट को सप्रेस करा जा रहा है। लास्ट नाइट जो है डॉक्टर्स को मारा गया है, उनके हॉस्टल्स में घुसा गया है। इवन ये सिर्फ आजिकर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, जितने भी कॉलेज प्रेजेंट हैं वहां पे मॉब जाकर के उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे बात आती है वुमेन सेफ्टी की, डॉक्टर्स की सेफ्टी की, क्योंकि हमको आए दिन किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी हॉस्पिटल से ये न्यूज़ आ रही होती है कि किसी ना किसी डॉक्टर पे असॉल्ट किया गया है। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि आप किसी लॉयर को कोर्ट के एरिया में असॉल्ट नहीं कर सकते हो, किसी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स को आप असॉल्ट करके एकदम फ्रीली वॉक कर सकते हो वहाँ से, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ ऐसा केस हुआ है, बात यहाँ पे ये है कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो अपनी वर्क प्लेस पर थी उनके साथ इतना घिनौना क्राइम हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि वहाँ पे 150 ग्राम ऑफ सीमेन मिला है। एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है 15 ग्राम से ज़्यादा सीमेन नहीं इजैकुलेट कर सकता है। इट इज़ अ केस ऑफ गैंग रेप जिसमें टॉप मैनेजमेंट तक इन्वॉल्व है। लास्ट नाइट जो भी हुआ है कोलकाता में, उसके बाद वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज शायद डाउन करी गई हैं। आई डोंट नो, उस चीज़ पे मेरे को क्लैरिटी नहीं है, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं एंड सभी एक ही जगह पे इशारा कर रही हैं, इट इज़ बिगर दैन वी थिंक।
जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो सीधा सीधा विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पे शुरू कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर वो ऑन ड्यूटी थी अपनी 36 आवर की शिफ्ट पे तो वो सेमिनार रूम में जाकर के रेस्ट क्यों कर रही थी। एज ऑफ नाउ सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है एंड उसके बाद ही सारी लिंचिंग, सारी मॉब एक्टिविटीज़ हुई हैं वहाँ पे कोलकाता में। द फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कुछ ऐसी डिमांड्स भी रखी हैं जो वेलफेयर में हैं डॉक्टर्स के। अब देखते हैं एनएमसी उनको मानता है नहीं मानता है। सबसे पहली डिमांड ये है कि हर वार्ड में, हर रूम में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए जिससे ये मॉनिटर करा जा सके कि वार्ड में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पेशेंट के साथ कौन रुका है। इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सेकंड डिमांड ये है कि सेपरेट रूम्स हों मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स दोनों के लिए। एज ऑफ नाउ ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रूम एग्जिस्ट नहीं करते एट ऑल। तीसरी डिमांड ये है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाया जाए, उनकी शिफ्ट्स को डिफाइन किया जाए, उनके वर्किंग आवर्स को लिमिट किया जाए और 24/7 आवर्स की ड्यूटी को बंद करा जाए। लास्टली जो सभी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर नॉट मशीन्स। हमको प्लीज़ मशीन्स की तरह ट्रीट करना बंद करो।